आपको पता है स्ट्रेस इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। ये ना सिर्फ आपके माइंड को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है बल्कि आपकी पूरी बॉडी को बुरी तरह से डैमेज करता है। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की लाइफ का पार्ट है। सभी की लाइफ में स्ट्रेस है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, बट मैटर ये करता है कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, आप उसे कंट्रोल कैसे कर रहे हो। सो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगी 3 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या कॉजेज़ होते हैं, किसकी वजह से हमें स्ट्रेस रहता है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारी बॉडी को स्ट्रेस जो है बुरी तरह से डैमेज करता है, अफेक्ट करता है। एंड थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट, एंड कैसे हैप्पी रह सकते हैं। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या रीज़न्स होते हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम सभी को स्ट्रेस होता है कहीं ना कहीं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप से, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ, दैट इज़ हम सभी को कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर होता है ना, अपने काम को लेकर। या तो हमारे पास ज़्यादा वर्क है, ज़्यादा प्रेशर है काम को लेकर, ज़्यादा लोड है काम का, या फिर हम टाइम से अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमें डेडलाइन दी है हम उस डेडलाइन तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं काम को, इस वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है। या फिर जॉब सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रेस हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। एंड सेकेंड जो प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल वरीज हो सकती हैं, पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें ईएमआईज़ का स्ट्रेस हो, है ना, जो हमें टाइम से देनी पड़ती हैं। या फिर हमें कोई बैंक लोन लिया है हमने, उसका स्ट्रेस हो सकता है, उसे टाइम से कंप्लीट करना है। या फिर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस है, राइट। एंड थर्ड हो सकता है कि हमें अपनी रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, राइट। कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से जो रिलेशंस है वो ख़राब हो रहे हैं और जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। अगर हमें किसी चीज़ को लेकर लाइक हेल्थ इशू है भी है तो हम कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हम कैसे वापस से हेल्दी होंगे, या फिर कितना पैसा मेडिसिन पे जा रहा है, ट्रीटमेंट पे जा रहा है ना, अपनी बीमारी को लेकर ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं कई बार। और नेक्स्ट जो होता है रीज़न, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर, या तो हम पास्ट में लेकर जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा वरी करें, या फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ है, लाइक फ्यूचर की टेंशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसा बनेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, है ना, फ्यूचर की टेंशन है। या फिर पास्ट को लेकर वरीज़ है। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा है जिनको लेकर हम सभी की लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बॉडी में बैड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है। एंड वो बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो हमारी फिज़िकल बॉडी है। फिज़िकली अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, सबसे पहले हमारे बॉडी में हमें इश्यूज़ हो जाते हैं, लाइक हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है ना स्ट्रेस में एकदम से बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमें डाइजेशन सिस्टम ख़राब होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, राइट। या फिर हेडेक होने लगता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसे हमें हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देते हैं जो हमारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की वजह से हो रहे होते हैं। मेंटली मैं बात करूँ, हमें डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं बहुत ज़्यादा, हमारा फोकस नहीं रहता, पुअर फोकस हो जाता है बिल्कुल जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करते हैं, राइट। बिहेवियर वाइज मैं बात करूँ, हम मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम बहुत चिड़चिड़ा फील करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, राइट। इसके साथ साथ हम ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी डाइट एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स वो बहुत कम
खाना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी जो डाइट है ना उससे भी वो बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ हमारे बिहेवियर वाइज चेंजेस आते हैं, हमें स्लीप नहीं आती है प्रॉपर, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि नींद आ जाए, है ना। तो ये सब हो क्यों रहा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ का, राइट। तो स्ट्रेस, मैंने अगेन कहा कि ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, आपकी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करेगा, पॉइजन है बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको इस स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा, राइट। कोई और इस चीज़ को कर नहीं सकता आपके लिए, आपको खुद इसे मैनेज करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। सबसे पहले हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो आप। जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना किसी चीज़ को लेकर, आप क्या करें, आप ना डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल एक्सेल, बार बार आप इस चीज़ को रिपीट करें। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, आप अपने सांसों को, फ्लो को महसूस करें, राइट। कुछ टाइम आप इसे करेंगे ना, 5 से 10 मिनट जब आप इसे रेगुलर करेंगे ना, आप कुछ अच्छा महसूस करेंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, राइट। और मेडिटेशन ज़रूर करें, आप कोशिश करें, आपके पास शॉर्टेज हो टाइम की, बट फिर भी 5 से 10 मिनट आप ज़रूर निकालें मेडिटेशन के लिए। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो आपने क्या करना है, एक ऐसी जगह पे बैठना है जो बिल्कुल शांत एरिया है, जहाँ पे कोई नॉइस नहीं है, ठीक है। और आपने एक राइट पोस्चर में बैठकर सिर्फ अपनी ब्रीथ को फील करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। उससे होगा क्या, जब आप रेगुलर इस चीज़ को करोगे ना, इससे होगा क्या, आपका जो माइंड है ना वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी जो मसल्स है, नर्वस सिस्टम है आपके ब्रेन का, वो भी कंट्रोल होगा, रिलैक्स फील करेगा। आप देखते होंगे पुराने टाइम में बहुत सारे लोग क्या करते थे, बहुत लंबे लंबे टाइम की वो मेडिटेशंस किया करते थे, या बहुत ज़्यादा वो ध्यान किया करते थे। वो ध्यान क्या करता है, उनका जो फोकस है उसको बढ़ाता है, राइट। उनका माइंड जो है, उनकी बॉडी जो है, उसको बिल्कुल काम कर देता है, बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, राइट। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, आपको मेंटली इम्प्रूव करने में, आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉकिंग स्टार्ट करें, आप थोड़ा बहुत बाहर जाकर कुछ एक ऐसे एरिया में जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, आप वहाँ पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ वर्कआउट कर सकते हैं ना। जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है ना वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है, राइट। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटी जो आपको करनी अच्छी लगती है, सपोज़ आपको डांसिंग अच्छा लगता है करना, आप डांस करना स्टार्ट करें, राइट। एक अच्छा सा म्यूज़िक लगाएं जो आपको अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा डांस करना स्टार्ट करें। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी ना एकदम से, आप देखेंगे कि आपको अच्छा फील होगा जब आप इस चीज़ को करेंगे। आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, आप उसे सुने, ठीक है। आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आप कुछ अच्छा फूड बनाकर पकाकर खाएँ। आप देखिए, आपका जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट होगा, क्योंकि अब आपका ध्यान कहाँ पे लग रहा है, कुकिंग पे लग रहा है, राइट। कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा खाएं। उससे भी क्या होगा, आपका माइंड जो है उसका, आपने क्या किया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जो भी आपको थॉट्स, जो भी प्रेशर था ना, कुछ टाइम के लिए रिड्यूस होकर आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा, आपके फूड के ऊपर जाएगा, या फिर उस चीज़ के ऊपर जाएगा जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे उस टाइम पे। और ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी में खुद को बिज़ी करें। जब आप खुद को बिज़ी करोगे ना, तो आपका ध्यान जो है उस चीज़ पे चला जाएगा जो आप कर रहे होंगे करंट में। आप सिंगिंग करें, आप डांसिंग करें, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप कुकिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करें, बस कुछ ऐसा करें जिससे आप करंट जो भी आपके थॉट्स हैं आप उसको डाइवर्ट कर सको। जब आप कुछ टाइम ऐसा कर लोगे ना, आप देखोगे कि आप बेटर फील कर रहे हो। और ऐसे करके होगा क्या, ऐसा नहीं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ आप उस सॉल्यूशन पे फोकस कर पाओगे, इस सिचुएशन में आप आ जाओगे, मेंटली आप उस सिचुएशन में पहुंच पाओगे, राइट, जो बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जब हम मेंटली अपसेट नहीं है, जब हम मेंटली ठीक हैं, राइट। आप हेल्दी डाइट पे फोकस करें,
अच्छी डाइट लें, राइट। जब आप अच्छा फूड लेते हैं ना तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी जाती है, राइट। आपको अच्छा फील होता है। आप अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं, आप कोई जूस पी सकते हैं, राइट। कुछ भी हेल्दी आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप कोई शेक बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो हेल्दी है, राइट, और जो आपको एनर्जी भी दे रहा है, प्लस आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो अच्छा हो जाएगा, प्लस आपकी हमेशा बॉडी हेल्दी रहेगी। और जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है ना तो माइंड भी साथ साथ में क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। तो बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी अच्छी डाइट देनी है, उसको उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, मेंटली हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, तो फिर हम अपनी लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा कर नहीं पाएंगे। और अगर करने भी जाएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, हमारे फोकस ना होने की वजह से नहीं कर पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए मेंटली अपने आप पे काम करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी डाइट का ध्यान रखना। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करें। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस इस वजह से होता है कि हम अपने टाइम से अपने काम को कर नहीं पा रहे होते हैं और हमें स्ट्रेस फील होता है कि मैंने ये सोचा था, ये काम मेरा पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया, मुझे इतने टाइम तक कंप्लीट करना था और अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हमें पता नहीं लगता कि हमारा कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। बट जब हम प्रॉपर टाइम मैनेज करते हैं ना, प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लेते हैं, पूरा स्केड्यूल होता है हमारे पास कि हमें सुबह पे क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, नाइट में क्या करना है ना, पूरा अगर हम मैनेज करेंगे ना, पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी एक्टिविटीज़ को उसके ऊपर लिखेंगे, तो हम मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर पाएंगे, टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। और फिर शायद हमें स्ट्रेस नहीं रहेगा, अपने काम का प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि हम टाइम से अपने काम को कर पाएंगे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट भी आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। बहुत अच्छा मेथड है अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो। पॉजिटिव थिंकिंग भी आपको स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेगी। कई बार हम कैसे थॉट्स रखते हैं कि अगर मैंने ये काम स्टार्ट किया और मैं इसमें फ़ेल हो गया, तो मैं कहती हूँ आप इस थॉट को चेंज करें और आप कहें कि अगर मैं इस काम में कामयाब हो गया तो। अगर आपका माइंड आपसे कहते हैं कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या फिर मुझसे तो हो ही नहीं रहा, आप कहें मुझसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट। जब आप ये चीज़ें कहेंगे ना, आप खुद को पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हो, उससे होगा क्या, देखो बाहर से आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, उससे ज़्यादा मैटर करता है अगर आप खुद को कैसे मोटिवेट कर रहे हो। अगर आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो ना, तो आपको बाहर से किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो आप अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, कि आप हर चीज़ कर सकते हो एंड आप डेफिनेटली हर चीज़ कर सकते हो, राइट। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे ना, वो भी आपको हैप्पी रहने में, ठीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा, ठीक है, स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा, राइट। नेक्स्ट, आप बात कर सकते हैं किसी ना किसी से, ज़रूर बात करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या आपके कोई कज़न है, किसी ना किसी से डिस्कस करें। जो भी चीज़ आपको परेशान करी है, जिस भी चीज़ को लेकर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, आप उस चीज़ को लेकर आपको जिसको भी लगता है कि हाँ मैं इसे बता सकता हूँ, उससे शेयर करें। जब हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, तो सामने वाला उसे सुनकर हमें हो सकता है कुछ अच्छा सोल्यूशन दे सके, और अगर सोल्यूशन ना भी दे तो हमें शेयर करके एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा फील होता है। आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने फैमिली में जो भी आपके फैमिली, आपकी मदर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके कज़न हैं, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई मेंटर है, राइट, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। उनसे शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको सोल्यूशन भी मिल जाए और आपको बेटर फील होगा, ठीक है। कई बार हम किसी से शेयर नहीं करते और ख़ुद में ही रखते हैं उस प्रॉब्लम को, और ज़्यादा सोचते जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो इससे बेटर कि हम किसी ना किसी से डिस्कस करें, शायद हमें सोल्यूशन मिल जाए, और सोल्यूशन नहीं भी मिला तो एटलीस्ट हमने शेयर किया, तो हमें थोड़ा सा बेटर फील होगा कि हम किसी को बता पाए अपने मन की बात, है ना। नेक्स्ट, डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर स्लीप लेते हो ना, तो भी आपका जो मेंटल लेवल है ना वो अच्छा होगा, मीन्स आपका जो माइंड है वो काफ़ी हद तक काम रहेगा, ठीक है। स्लीप ना एक मेडिसिन की तरह काम करती है।
एक बहुत अच्छी स्लीप अगर आप ले रहे हो ना, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना, आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें। वैसे तो आप रेगुलर भी 6 to 7 आवर्स तो एटलीस्ट स्लीप लें, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो ज़रूर एक प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। जब हम अच्छे से नींद लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है, रिलैक्स फील करती है। हमारी जो नर्व्स हैं, हमारे जो ब्रेन की नर्व्स हैं, या फिर बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं ना, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो सभी क्या करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, राइट। बजाय कि पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी एनर्जी वहाँ पे लूज़ होती है। बट जब हम स्लीप ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है। तो जब हमारी बॉडी रिलैक्स करती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो काम फील करेगा, ठीक है, उसे अच्छा फील होगा। इसे अपना कर देखें, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लेना स्टार्ट करें। कई बार कम स्लीप लेने से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से ही हो जाता है। तो अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो भी हम अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। आप कुछ टाइम अपने साथ ज़रूर बिताएं, ठीक है। आप उस टाइम पे आप किसी ऐसी जगह पे, कोई ऐसा ग्राउंड हो, कोई ऐसी एरिया हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको अच्छा फील होता है, वहाँ पे जाएं, कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करें। उस टाइम पे आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। हम अपने आप से ही बातें कर सकते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आती कि हम इतने बिज़ी होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता खुद से बात करने का, जबकि हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से हम खुद ही जानते हैं। कोई हमें हमसे बेटर जान ही नहीं सकता, राइट। तो हम किस सिचुएशन में कैसा फील करते हैं, किस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, ये हमें हमसे बेटर कोई नहीं बता सकता। तो क्यों ना हम इस चीज़ पे काम करें कि हम कुछ टाइम सेल्फ टॉक ज़रूर करें। जब खुद से ही बात करेंगे, खुद से ही क्वेश्चंस करेंगे, तो डेफिनेटली आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। आप देखेंगे आप काम फील करेंगे, आपको अच्छा फील होगा, राइट। सो ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप इन पे इम्प्लीमेंट करें, आप देखेंगे आपको बेटर फील होगा। किसी भी एक पॉइंट पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लो। वैसे तो सभी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है, टफ़ नहीं है जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो अपने डेली रूटीन में। आप सभी को इजीली फॉलो कर सकते हो। बट इनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखोगे अपनी लाइफ के अंदर। सो इन पॉइंट्स पे काम करें, ठीक है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, ठीक है। देखिए स्ट्रेस सभी की लाइफ में होता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। बट मैटर यही कर रहा है कि वो उसको कैसे डील कर रहा है, उससे कैसे अपने आप को हील कर पा रहा है, राइट। और ख़ुद को प्रिपेयर कर पा रहा है कि वो स्ट्रेस से बाहर आ सके, या उस प्रॉब्लम, जिस भी प्रॉब्लम को से जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसको वो कैसे सॉल्व कर रहा है, राइट। उसके लिए क्या वो एफर्ट्स कर रहा है, या वो क्या कर सकता है, इस चीज़ पे वो फोकस करता है, और फिर ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइफ को बेटर कर पाता है ना। तो वही चीज़ आपने करनी है। आपकी लाइफ, आप पहले रिकग्नाइज़ करें आपको क्या चीज़ें ट्रिगर करी हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्या आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, उसको लेकर आप प्रॉपर क्या करें, उस चीज़ पे सोचें, विचार करें, ठीक है। डिस्कस करें किसी के साथ अगर आपको खुद से आंसर्स नहीं मिल रहे, ठीक है। और इन पॉइंट्स को फॉलो करें। आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, एंड आपका माइंड भी जो है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। और आप बेटर वे से परफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे किसी पर्सन जिसको आपको लगता है ना कि हाँ इसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है अपने करियर को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर, या इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ना, ये इसको देनी चाहिए, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो एंड वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, राइट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी मेंटली ग्रो करने में, राइट, एंड अपनी लाइफ में बेटर इम्प्रूव करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।